Hello everyone and welcome back to Dr. Asif Lectures. Today we are going to discuss anatomy of internal air. BD 84 से हम एयर की एनाटमी पढ़ रहे हैं और आज इस सीरीज की इस चैप्टर की तीसरी वीडियो है. एक्सटर्नल एयर, मिडल एयर हम सेपरेट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं एंड टुडे वी विल बिगिन विद द इंटरनल एयर. अच्छा, इंटरनल एयर से अक्सर स्टूडेंट काफ़ी परेशान होते हैं, घबराते हैं इस टॉपिक से. उसका बेसिक रीज़न ये है कि एक तो टर्मिनोलॉजीज पे ग्रिप नहीं होती कि एक्चुअली किस टर्म का मतलब क्या है, और फिर दूसरा इसमें जो मेजर मसला है इंटरनल एयर का वो ओरिएंटेशन का है. ओरिएंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो पूरा इंटरनल एयर है अभी इसके हम डिफरेंट पार्ट्स डिस्कस करेंगे क्या क्या हैं. देयर आर 3 बेसिक पार्ट्स, और अगर मुझसे आप पूछें तो बेसिकली देयर आर 2 बेसिक पार्ट्स, और फिर उन 2 बेसिक पार्ट्स के हर एक के 3-3 पार्ट्स हैं. तो वो अगर उसकी ओरिएंटेशन आपको समझ में आ जाएगी एक दफ़ा तो फिर ये इंटरनल एयर विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू. सो स्टार्ट करते हैं और मैं टर्मिनोलॉजीज पे फोकस करूंगा और पर्टिकुलरली उन जो स्ट्रक्चर्स हैं इंटरनल एयर के उनकी ओरिएंटेशन पे, उनकी 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन पे फोकस करूंगा. सो लेट्स बिगिन. इंटरनल एयर, पहली बात वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनल एयर का दूसरा नाम क्या है? द सिनोनिमस वर्ड फॉर इंटरनल एयर इज लेबिरिंथ. अब अक्सर मैंने स्टूडेंट्स को देखा है एग्जाम्स में, वाइवाज में, कि ये लेबिरिंथ पूछो क्या होता है तो मुंह देख रहे होते हैं, परेशान हो जाते हैं, जैसे लेबिरिंथ को पहली दफा कोई एलियन वर्ड सुन लिया है. सो भाई, लेबिरिंथ इज इक्वल टू इंटरनल एयर. इंटरनल एयर को लेबिरिंथ भी कहते हैं. सो ये is basically is equal to, internal air is equal to labyrinth. okay, अच्छा, it lies in the petrous part of the temporal bone. basically पूरा बोन के अंदर होता है. अब ये जो इंटरनल एयर है ना, इसके मैं बहुत आपको आसान करके और स्लो करके और सलीके से बताता हूँ ताकि एक ही दफ़ा मसला ही झमेला ही ख़त्म हो जाए, अच्छे से समझ में आ जाए. इंटरनल एयर के बेसिकली 2 पार्ट्स हैं. एक पार्ट वो है जो बोनी पार्ट है. अच्छा, बोनी पार्ट नेचर ने बनाया है आपके जो अंदर रियल सब्सटेंस है उसकी प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन दे आर मिरर इमेजेस. यानी जैसा बोनी पार्ट है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही उसके अंदर मेम्ब्रेनस पार्ट है. तो ये जो इंटरनल एयर है इट इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, बोनी पोर्शन एंड मेम्ब्रेनस पोर्शन, या इसको हम कहते हैं बोनी लेबिरिंथ या मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, क्योंकि लेबिरिंथ कहते हैं इंटरनल एयर को. सो इंटरनल एयर या फिर लेबिरिंथ इसके लिए वर्ड यूज करूं, इट कंसिस्ट ऑफ बोनी लेबिरिंथ विद इन विच देयर इज अ मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ. तो अब टाइम आ गया डायग्राम देखने का. सो लुक हियर, दिस इज द डायग्राम. एक्सटर्नल एयर हम कर चुके यहाँ तक, फिर मिडल एयर हम डिस्कस कर चुके. ये जो अब अंदर गोल मटोल ये सब चीज़ें दिख रही हैं, दिस इज ऑल दी इंटरनल एयर. और ये जो इंटरनल एयर है इसकी एक बोनी कवरिंग है और फिर उसके अंदर देयर इज मेम्ब्रेनस कवरिंग. सो बोनी कवरिंग का नाम है बोनी लेबिरिंथ, और उसके इंटरनली जो नर्मोनाजुक मेम्ब्रेनस ऑर्गन्स हैं दे आर एग्जैक्टली ऑफ द सेम शेप. यानी जैसा बोन होता है बिल्कुल वैसा ही अंदर से उसका मटेरियल होता है मेम्ब्रेनस. सो बोनी लेबिरिंथ एंड मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ. अच्छा, बोनी लेबिरिंथ में जो फ्लूइड है उसका नाम भी है कुछ, और इसी तरह जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ में भी कोई फ्लूइड होता है उसका भी नाम होता है. सो द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ इज फिल्ड विद अ फ्लूइड व्हिच इज कॉल्ड एंडोलिम्फ, and it is separated from the bony labyrinth by another fluid which is called perilymph. यानी अगर इस डायग्राम को आप देखें, सो सपोज दिस इज द बोनी लेबिरिंथ और अगर अंदर ये मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है, तो बोनी लेबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के बीच में यहाँ होगा पेरिलिम्फ और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर होगा एंडोलिम्फ. ठीक है, तो ये आपको लिक्विड्स के नाम पता होने चाहिए. पेरिलिम्फ का बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट, एंडोलिम्फ का बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट. लेबिरिंथ इज इक्वल टू इंटरनल एयर एंड आउटर जो स्केलेटन है वो बोनी लेबिरिंथ कहलाएगा और जो उस स्केलेटन के अंदर है वो कहलाएगा मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ. ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे समझो जैसे आपने टर्टल देखा है ना, टर्टल के ऊपर एक शेल होता है ना, देयर इज अ शेल ऑन द टर्टल, उसके अंदर एक्चुअल टर्टल होता है जिसकी नेक निकली होती है. सो ये बोनी लेबिरिंथ है और ये मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है. ठीक है, दिस इज हाउ इट इज डिजाइंड. Now, पहले ज़रा बोनी लेबिरिंथ डिस्कस करते हैं, उसके बाद मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ डिस्कस करेंगे और फिर इसके डिफरेंट पार्ट्स और फंक्शन. जो बोनी लेबिरिंथ है इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स एंड दीज 3 पार्ट्स आर कॉल्ड कॉक्लिया, वेस्टिबूल and semicircular canals. So the 3 different parts of bony labyrinth are number 1 cochlea, number 2 vestibule and number 3 semicircular canals. अब मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि इसको जब हम कंपेयर करेंगे मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के साथ, तो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के भी यही 3 पार्ट्स हैं. कॉक्लिया के अंदर कॉक्लिया ही की शक्ल की कोई चीज़ होगी, वेस्टिबुल के अंदर कुछ स्ट्रक्चर होंगे और इसी तरह सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो बोनी कैनाल्स हैं उनके अंदर मेम्ब्रेनस कैनाल्स होंगी. सो ऊपर हार्ड और अंदर नरम नरम, बिल्कुल अखरोट की तरह. अखरोट जानते हैं ना भाई, वॉलनट,
वॉलनट कौन कौन खाता है भाई शौक से? वॉलनट कैसे होता है? बाहर से हार्ड स्ट्रक्चर, इसको क्रैक कर दो तो जब ये खुल जाता है तो अंदर से जबरदस्त खाने वाली चीज निकलती है, ऊपर से सख्त अंदर से नरम। सो जो ऊपर से सख्त है वो बोनी लेब्रिंथ कहलाता है, उसके अंदर जो नरम नरम कान का हिस्सा है इंटरनल एयर का वो कहलाता है मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। तो बोनी लेब्रिंथ के तीन पार्ट्स क्या क्या हैं? कॉक्लिया, वेस्टिबुल एंड सेमी सर्कुलर कैनाल्स। अब इनको ऑब्वियसली वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। कॉक्लिया एंड देन यू सी हियर दे हैव एक्सप्लेन्ड कॉक्लिया, अभी इसको डिस्कस करते हैं। देन देयर विल बी वेस्टिबुल एंड देन देयर विल बी सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑन कॉक्लिया। हम बोनी पार्ट पढ़ रहे हैं, ये आपको जहन में रखना है। नाउ the bony cochlea resembles the shell of a common snail. स्नेल देखा है ना जो समुद्र के किनारे घूम रहा होता है, बिल्कुल उसकी तरह का ये कॉक्लिया होता है। That is the cochlea. You see, ऐसे स्नेल भी ऐसे ही होता है, स्नेल शेप्ड है, तो इस पूरे पोर्शन को हम नाम देते हैं दिस इज कॉल्ड कॉक्लिया। अगर ये एक और ओरिएंटेशन है यहाँ पे, ये जो इस तरह से है स्नेल शेप्ड, दिस इज कॉक्लिया। ओके, अच्छा जी, इस डायग्राम में भी यहाँ देख रहे हैं, ये बेसिकली कॉक्लिया, बोन का जो कॉक्लिया है उसके अंदर का ये मेम्ब्रेनस पार्ट है, तो ये भी थोड़ी देर में दिखाता हूँ। बट बोन और अंदर के पार्ट का स्ट्रक्चर सेम ही होता है। सो पहली चीज, इट इज ऑफ द शेप ऑफ अ कॉमन स्नेल। ठीक है, नाउ इट फॉर्म्स द एंटीरियर पार्ट ऑफ द लेब्रिंथ। अब ये समझने वाली बात है, मैं अक्सर स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि यहाँ आके ना बच्चे घूमना शुरू हो जाते हैं कि बेसिकली बात क्या चल रही है। ये इस डायग्राम पे बड़ा क्लियरली, बल्कि एक और डायग्राम मैंने खोल रखी है, दिस वन, इसमें ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। नाउ लुक व्हाट वी आर लुकिंग एट। बेसिकली यहाँ पे है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के इधर इस तरफ क्या चीज़ होगी? देयर विल बी एक्सटर्नल ऑडिटरी मीआरएस और यहाँ बड़ा सा पिन्ना होगा। सो बेसिकली ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, उसके बाद ये सारा मिडल एयर जिसमें मेलियस, इनकस और स्टेप्स, और ये जो ग्रीन चीज नजर आ रही है, दिस ग्रीन चीज इज द इंटरनल एयर। अब इसकी ओरिएंटेशन देखो जरा कैसी है। ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ना, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पड़ी हुई है, ये मिडल मेम्ब्रेन, ये मिडल एयर पूरा पड़ा हुआ है, उसकी डिफरेंट तीन बोन्स हैं, मेलियस, इनकस और स्टेप्स। अब ये जो इंटरनल एयर है यानी जो लेब्रिंथ है वो इस तरह है कि उसका जो कॉक्लिया है वो यूं आगे की तरफ है एंटीरियरली, और ये पूरे का पूरा इंटरनल एयर जो है इट इज एट एक्चुअली 90 डिग्री टू, या इसको यूं कह लें आसान जबान में, इट इज एट द एंटीरो पोस्टीरियर एक्सेस, यानी ये कॉक्लिया इसका इंटीरियर स्ट्रक्चर है, और उसके बाद पीछे वेस्टिबुल है, और उसके बाद सबसे पीछे द मोस्ट पोस्टीरियर स्टफ इज द सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ये तीन सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, 1, 2 एंड 3, और ये बीच में जो स्ट्रक्चर है दिस इज द वेस्टिबुल, और जो एंटीरियर स्ट्रक्चर है दैट इज द कॉक्लिया। सो कॉक्लिया इज द एंटीरियर मोस्ट पार्ट, यानी अगर आप इसकी ओरिएंटेशन देखें तो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज ऑब्वियसली टुवर्ड्स द लेटरल पार्ट, और यहाँ पे इन्होंने इसको लेबल भी किया हुआ है, इफ यू कैन सी दिस इज द लेटरल पार्ट। सो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, दिस इज द लेटरल पार्ट, दिस इज द मीडियल पार्ट, and then up front here is the anterior part. So the cochlea is present anteriorly, यानी कॉक्लिया ऐसे मौजूद नहीं है इस नर्व की तरह, यूं हॉरिजॉन्टली या ट्रांसवर्स प्लेन में नहीं है, ऐसे एंटेरो पोस्टीरियर प्लेन में है। कॉक्लिया इज प्रेजेंट लाइक दिस। ओके, तो ये आपको ओरिएंटेशन लाजमी याद रखनी है। अब ये लाइन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, इट फॉर्म्स द एंटीरियर पार्ट ऑफ द लेब्रिंथ। अब मसला ये है कि ये चीज़, ये डायग्राम देख के समझ में नहीं आती, या ये डायग्राम देख के समझ में नहीं आती। सो एक्चुअली BD 84 में, या मेरे ख्याल से किसी भी एनाटॉमी की बुक में इसकी प्रॉपर ओरिएंटेशन वाली डायग्राम है ही नहीं, तो इसीलिए मैं ये 3D स्ट्रक्चर यूज कर रहा हूं। सो लुक हियर, दिस इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, दिस इज द मिडिल एयर, और ये है एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में पूरा ग्रीन इंटरनल एयर लेब्रिंथ, और इसका सबसे एंटीरियर पार्ट कौन सा है? दिस इज द कॉक्लिया। ओके, अच्छा जी, अब बात करते हैं आगे। It has a conical central axis known as the modulus, around which the cochlear canal makes 2 and 3 quarter turns. तो ये बेसिकली ये बात बता रहे हैं कि यहाँ पे एक सेंट्रल एक्सिस है और उसके इर्द गिर्द ये क्वार्टर टर्न्स इस तरह से पूरा कॉक्लिया बनता है। इजी, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। The modulus is directed forwards and laterally. Its apex point towards the anterior superior part. This is too much detail. I am not interested. A spiral ridge of bone. Listen to this carefully. A spiral ridge of bone, which is known as the spiral lamina, projects from the modulus and partially divides the cochlear canal into, अब ये दो बहुत इंपॉर्टेंट नाम आने वाले हैं, Scala vestibuli and the other one is called Scala tympani. So Scala vestibuli एंड स्केला टेम्पेनाई, ये क्या चीज़ है अभी मैं आपको समझाता हूँ, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो भी अभी आपको समझाता हूँ। राइट, सो इफ वी कैन हैव अ लुक एट
दिस डायग्राम, ये डायग्राम अभी थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो बहुत अच्छे से चीज़ नज़र आ रही है वो ये कि ये इट इज़ अ सेक्शन थ्रू द कॉक्लिया। ये बाहर जो बिट है दिस इज द बोनी कॉक्लिया, बोनी पोर्शन है, बोनी लैब्रिंथ, और उसके अंदर ये सारा जो है दिस इज ऑब्वियसली द मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, नरम वाली चीज, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि दिस इज व्हाट इज द बोनी डिवीजन, ये बोनी स्पाइरल लैमिना की बात हो रही है, दिस इज द स्पाइरल लैमिना। इस स्पाइरल लैमिना से बेसिकली हो ये रहा है कि जो पूरा कॉक्लिया है अंदर से वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक अपर कैविटी ये बन गई जिसका नाम है स्केला वेस्टिबुलाe, और एक ये लोअर कैविटी बन गई इसका नाम है स्केला टेम्पेनाe। इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि स्केला टेम्पेनाe और स्केला वेस्टिबुलाe के बीच में एक्चुअली प्रॉपर कॉक्लियर डक्ट होती है जिसमें हेयरिंग ऑर्गन होता है। सो ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है और ये मुख्तलिफ डायग्राम्स में मुख्तलिफ एंगल्स पे दिख भी रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू लुक एट दिस एंगल, ये ज़रा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। ओरिएंटेशन सबसे पहले समझ लें, ये कॉक्लिया है तो ऑब्वियसली ये एंटीरियर पार्ट होगा, ये पोस्टीरियर पार्ट होगा, ठीक है। अब मुझे लेटरल पार्ट आइडेंटिफाई करना है, तो लेटरल पार्ट ये स्टेपीज बोन यहाँ पे लग रही है तो ये मिडल एयर है ना, ये मिडल एयर है तो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होगी, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है तो ये एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीयरस और यहाँ पे पिन्ना होगा। सो दैट्स द लेटरल पोर्शन, दिस इज द मीडियल पोर्शन। सो यहाँ से ये एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीयरस है, ये मिडल एयर है और फिर ये इंटरनल एयर है। सो इस तरह मैंने अपने आप को इस डायग्राम से ओरिएंट कर लिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है ओरिएंटेशन समझने के लिए, ठीक है। दिस इज द एक्सटर्नल एयर, दिस इज द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और फिर ये इंटरनल एयर है और ये मिडिल साइड होगा। इस डायग्राम पे भी अगर देखें दिस इज द कॉक्लिया। अच्छा, कॉक्लिया जब आगे वेस्टिब्यूल में कनेक्ट होने लगता है तो यहाँ पर ये एक बोनी प्रोजेक्शन है विच इज कॉल्ड स्पाइरल लैमिना, शेल्फ की तरह का बोनी प्रोजेक्शन है। इसके ऊपर का सारा पार्ट कहलाता है स्केला वेस्टिबुलाe और इसके नीचे का सारा पार्ट कहलाता है स्केला टेम्पेनाe। तो तीन टर्म्स अभी मैंने आपको बताई हैं। स्पाइरल लैमिना, दिस इज द बोनी प्रोजेक्शन विच एक्चुअली डिवाइड्स द कॉक्लियर पार्ट इनटू अपर पार्ट स्केला वेस्टिबुलाe एंड द लोअर पार्ट स्केला टेम्पेनाe। और इनकी इंपॉर्टेंस मैंने आपको इस डायग्राम पे समझाई है कि इनके बीच में एक्चुअली सारा हेयरिंग मटेरियल होता है, सुनने का जितना भी सेलुलर सिस्टम है वो यहाँ मौजूद है। सो बेसिकली मैंने आपसे स्टार्ट में बताया इस वीडियो के कि वी हैव टू फोकस ऑन द टर्मिनोलॉजीज एंड द ओरिएंटेशन कि वो चीज़ है किधर, सही है। तो स्पाइरल लैमिना समझ आ गया, स्केला वेस्टिबुलाe, स्केला टेम्पेनाe। नाउ दीज रिलेशनशिप अप्लाई टू द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द बेसल टर्न ऑफ द कोक्लिया। द डिविजन बिटवीन द टू पैसेज कंप्लीट बाय द बेसलर मेम्ब्रेन। द स्केला वेस्टिबुलाe communicates with the scala tympani at the apex of the cochlea by a small opening which is called helicotrema. So helicotrema basically यहाँ पर एक ओपनिंग होती है जिसमें स्केला वेस्टिबुलाe और स्केला टेम्पेनाe दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, जिसका मतलब ये है कि जो कॉक्लियर डक्ट है यहाँ पे जो कॉक्लिया का एंड है ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, ये स्केला वेस्टिबुलाe और इनके दरमियान बीच में कम्युनिकेशन होता है और उस कम्युनिकेशन वाली ओपनिंग को नाम देते हैं हेलिकोट्रेमा। सो कॉक्लिया अच्छे से समझ में आ गया। कॉक्लिया इज द मोस्ट एंटीरियर पार्ट। जिस भी डायग्राम पे आप कॉक्लिया देखेंगे समझ जाएंगे दिस इज द एंटीरियर पोर्शन। इस डायग्राम पे मैंने आपको दिखाया कॉक्लिया इज द मोस्ट एंटीरियर पार्ट, दिस इज द मोस्ट एंटीरियर पार्ट। कॉक्लिया के पीछे फिर ये वाली चीज होगी जिसका क्या नाम होगा, वेस्टिबुल। तो आइए अगला पार्ट डिस्कस करते हैं अब इंटरनल एयर का, विच इज द वेस्टिबुल। नाउ वेस्टिबुल इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द बोनी लैब्रिंथ। अब ये सेंट्रल पार्ट है भी, आपको समझ आ रहा है इस डायग्राम में। सो इफ यू लुक हियर अगेन दिस इज द नॉर्मल ओरिएंटेशन, दिस इज द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, मिडल एयर एंड द एंटीरियर स्ट्रक्चर कॉक्लिया जो हम डिस्कस कर चुके। इसके बाद सबसे पीछे क्या चीज है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स। सबसे आगे क्या चीज है, कॉक्लिया। तो मिडल पार्ट क्या कहलाता है, ये वाला वेस्टिबुल। सो वेस्टिबुल इज बेसिकली द मिडल पार्ट, ओके। सो वेस्टिबुल इज द मिडल सेंट्रल पार्ट ऑफ द बोनी लैब्रिंथ। इट लाइज मीडियल टू द मिडल एयर कैविटी। ये बात भी आपको इस डायग्राम में समझ में आनी चाहिए। सो इफ यू अगेन हैव अ लुक हियर, सो दिस इज द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, दिस इज द मिडल एयर जिसमें मेलियस इनकस और स्टेप्स हैं। इसके मीडियल साइड पर वेस्टिबुल मौजूद है। सो इट इज प्रेजेंट मीडियल टू द मिडल एयर कैविटी। अगर आपने शुरू से मेरी प्लेलिस्ट एयर की देखी हुई है तो ये टर्मिनोलॉजी सब अब समझ में आ रही होंगी। नाउ द लेटरल वॉल ओपन्स इनटू द मिडल एयर at the fenestra vestibuli which is closed by the foot plates of stapes। ये मैंने आपको जब मिडल ईयर पढ़ा था तब भी बताया था कि वेस्टिब्यूल का ये लेटरल वॉल है जिसमें फिट होता है स्टेपीज का ये फुट प्लेट। ये जो बोन है दिस बोन इज द स्टेपीज बोन। और स्टेपीज के फिर डिफरेंट पार्ट्स हमने पढ़े थे, हेड पढ़ा था, इसका एंटीरियर और पोस्टीरियर विंग पढ़ा था, एंड देन देयर वाज द फुट प्लेट। और फुट प्लेट फिक्स हो रही थी एक फेनिस्ट्रा पे विच इज एक्चुअली द लेटरल वॉल ऑफ दिस वेस्टिब्यूल, ओके।
है, तो ये सारी टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आएंगी अगर मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, इजीली समझ में आएंगी अगर मेरी आपने एयर की दोनों पिछली वीडियोस देखी हैं। नाउ द थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल्स ओपन इनटू द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द वेस्टिबुल, यानी ये जो तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं ये एक्चुअली वेस्टिबुल में ही खुलती हैं। ये देखें, ये वाली भी इसमें खुल रही है, ये पीछे वाली भी इसमें खुल रही है, ये वाली भी, तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल्स एक्चुअली खुलती किस में है? इनटू द वेस्टिबुल। द मीडियल वॉल इज रिलेटेड टू द इंटर, अच्छा मीडियल वॉल पे देयर आर कपल ऑफ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है, और वो मैं डायरेक्ट इस डायग्राम पे आपको दिखा देता हूं। सो दिस इज द वेस्टिबुल, और कॉक्लिया हम डिस्कस कर चुके, सो अप टिल हियर ऑल दिस वाज कॉक्लिया। नाउ दिस इज द वेस्टिबुल जिसके अंदर तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल्स खुलेंगी, और जो वेस्टिब्यूल है इसके सेंटर में देयर इज अ बोनी डिवीजन विच इज कॉल्ड द वेस्टिबुलर क्रेस्ट, एंड इट डिवाइड्स द वेस्टिबुल बेसिकली इनटू एन एलिप्टिकल रेसेस एंड अनदर रेसेस विच इज कॉल्ड स्फेरिकल रेसेस एंड अनदर रेसेस विच इज कॉल्ड कॉक्लियर रेसेस। तो ये तीन इसके रेसेस बन जाते हैं। ये तीनों टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, कॉक्लियर रेसेस, एलिप्टिकल रेसेस, वेस्टिबुलर क्रेस्ट क्या चीज़ है जो डिवाइड करता है इसको एक्चुअली, और स्फेरिकल रेसेस। More importantly, this is very important, there is an opening in the vestibule. Vestibule के अंदर एक opening है, उसको कहते हैं opening of adequate of vestibule. ये बिल्कुल ऐसे है, बचपन में हम वो एक वीडियो गेम खेलते थे, आई एम श्योर आपने भी बहुत सारी लोगों ने वो खेली होगी। इस तरह की गेम थी, उसमें सेंटर में यहाँ पे बटन होता है और यहाँ बेसिकली इस तरह का स्ट्रक्चर होता है और अंदर पानी भरा हुआ होता है, देयर इज ऑल वाटर इनसाइड देयर, और जैसे ही बटन प्रेस करते हैं तो बुलबुले उठते हैं और छोटे छोटे रिंग्स होते हैं, वो रिंग्स जाकर के इसके इर्द गिर्द ऐसे जाकर के फिट होते हैं। सो जितना ज़्यादा आप यहाँ से प्रेस करेंगे उतने ज़्यादा ये रिंग्स उछल के यहाँ जाएंगे, और जितने ज़्यादा आपने रिंग्स फिट कर लिए इस रॉड के अंदर उतने ज़्यादा आप विनर हैं। इस गेम के बैक साइड पर अगर देखें तो एक छोटा सा यूं करके रबड़ लगा होता है, उस रबड़ को निकाल लें तो सारा पानी निकल जाता है, ऑल वाटर इज कमिंग आउट। सो बिल्कुल ऐसे ही आपका ये जो वेस्टिबुल है ये उस गेम की तरह है, और उसमें एक सुराख है, और ये सुराख अगर खुला छोड़ दिया तो इसमें से सारा का सारा लिक्विड बाहर निकल आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो सारे का सारा आपका लेब्रिंथ है उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। बोनी लेब्रिंथ के अंदर जो फ्लूइड है दैट इज पेरिलिम्फ, और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के अंदर जो फ्लूइड है दैट इज एंडोलिम्फ। तो एक्चुअली यहाँ पे एक ओपनिंग होती है, लेकिन वो ओपनिंग क्लोज रहती है कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर से, उसके बारे में यहाँ इन्होंने जिक्र किया है कि दैट पर्टिकुलर ओपनिंग विच इज कॉल्ड द एडुक्वेट ऑफ वेस्टिब्यूल इज plugged in life by ductus endolymphacus and a vein, so therefore no perilymph actually escapes through it. तो ये बिल्कुल जैसे रबर यहाँ पे उस गेम में इसको टाइटली पानी को अंदर ही रखता था, बंद कर देता था ओपनिंग को, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर इस ओपनिंग को बंद कर देते हैं। कौन से स्ट्रक्चर्स? एंडोलिम्फैटिकस डक्ट पढ़ेंगे इसके बारे में, एंड अ वेन। ओके, कॉक्लियर रेसेस मैंने आपको बता दिया, वेस्टिबुलर क्रेस्ट आपको बता दिया, एलिप्टिकल रेसेस, स्फेरिकल रेसेस, ये सब हमने इस डायग्राम पे देख लिया है। एलिप्टिकल रेसेस, वेस्टिबुलर क्रेस्ट and spherical vessels, also the cochlear vessels. So vestibule is all done and dusted. Now let us talk about semicircular canal. So देखो इंटरनल एयर अगर आप ढंग से पढ़ रहे हैं, यानी कि इस एनाटमी के साथ पढ़ रहे हैं, 3D एनाटमी के साथ, कि इंटरनल एयर का सबसे एंटीरियर पार्ट कौन सा है? कॉक्लिया। कॉक्लिया के पीछे क्या चीज़ है? वेस्टिबुल। वेस्टिबुल पे कौन सी मिडिल ईयर की बोन अटैच होती है? स्टेपीज, ये वाली बोन। वेस्टिबुल के अंदर क्या ओपन होता है? सेमी सर्कुलर कैनाल्स। तो अगर इस तरह से आप इसको पढ़ेंगे देन इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, अदरवाइज इट विल बी अ टफ जॉब कि यार कॉक्लिया किधर है, क्या चीज़ है, क्या नहीं है। और फिर रिमाइंड करवा दूं आपको कि हम बात कर रहे हैं कि देयर इज एन आउटर बोनी शेल, और उस बोनी शेल का नाम है बोनी लेब्रिंथ, और इसके अंदर इनर नरम मटेरियल है विच इज कॉल्ड मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। ओके, तो इस वक्त बोनी लेब्रिंथ की बात कर रहे हैं, कॉक्लिया पढ़ लिया, वेस्टिबुल पढ़ लिया। अब ये तीन सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, और ये जो तीन सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, एक तो इनके नाम से जाहिर है कि दे आर सेमी सर्कुलर कैनाल, यानी ये कैनाल ऐसे पूरी गोल नहीं है, दिस इज समथिंग लाइक दिस, सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कल है, इट्स नॉट अ फुल सर्कल। और ये तीन होती हैं, वन इज प्लेस्ड एंटीरियरली, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सुपीरियर, द अदर वन इज कॉल्ड पोस्टीरियर, एंड देन देयर इज वन विच इज कॉल्ड लेटरल, विच यू कैन ऑल्सो अप्रिशिएट इन दिस 3D डायग्राम। अगर इस डायग्राम में आप देखें, सो दिस इज द कॉक्लिया विच इज द मोस्ट एंटीरियर वन, देन द वेस्टिबुल, और फिर उसके बाद जो सबसे आगे है वो एंटीरियर है, जो सबसे पीछे है वो पोस्टीरियर, और जो लेटरल साइड पे है वो लेटरल। तो डायग्राम में इजीली समझ में आता है अगर ओरिएंटेशन ये समझ में आए। सो दिस इज एंटीरियर या सुपीरियर, दिस इज द पोस्टीरियर वन, एंड दिस इज द लेटरल वन। ओके, सो तीन सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, ये तीनों की तीनों कहाँ खुलती हैं? दे ऑल ओपन इन द वेस्टिबुल। अच्छा, तीन कैनाल्स हैं और सेमी सर्कल है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन करता हूँ आपसे,
क्वेश्चन ये है कि ओपनिंग्स कितनी होंगी वेस्टिबुल के अंदर. सो लेट अस डिस्कस दिस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट अगेन इज इंपॉर्टेंट. सो देखो, एक सेमी सर्कुलर कैनाल ये है, ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल कैनाल बना रहा हूँ. एक सेमी सर्कुलर कैनाल ये है, दूसरी सेमी सर्कुलर कैनाल ये है और तीसरी सेमी सर्कुलर कैनाल ये है. ये मैंने एनाटॉमिकली ड्रॉ नहीं किए हैं क्योंकि मैंने इनको 3 डायमेंशनल नहीं बनाया. इनमें से मैंने आपको नहीं बताया कि इंटीरियर कौन है, पोस्टीरियर कौन है, लेटरल कौन है. मैंने तीनों एक साथ लाइन से बना दिए हैं. पर्पस ये है कि सपोज मैं आपसे कहता हूं कि ये बड़ा सा है वेस्टिबुल और ये वेस्टिबुल के अंदर खुल रही हैं तीनों. सो जस्ट ऐसे कार्टून बना रहा हूं समझाने के लिए. तो ये वेस्टिबुल है सारा, दिस इज द वेस्टिबुल, और वेस्टिबुल के अंदर क्या खुल रहा है? सेमी सर्कुलर कैनाल्स. कितनी सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं? 3, 1, 2 एंड 3. मुझे ये बताओ इस डायग्राम को देखकर टोटल ओपनिंग्स कितनी हैं वेस्टिबुल के अंदर. देखो, पहली सेमी सर्कुलर कैनाल की 2 ओपनिंग्स हैं 1 एंड 2, दूसरी की भी 2 ओपनिंग्स हैं 1 एंड 2, और तीसरी की भी 2 ओपनिंग्स हैं 1 एंड 2. तो ये टोटल कितनी ओपनिंग्स हो गई? 6. लेकिन एक्चुअल में ओपनिंग होती है 5. अब ये भला कैसे मुमकिन है? ये मैं आपको बताता हूं कैसे मुमकिन है. ये ऐसे मुमकिन है कि 2 सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो हैं वो आपस में इस तरह जुड़ जाती हैं, समथिंग लाइक दिस. अभी मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं, समथिंग लाइक दिस. you see like this, and then the third semicircular canal is like this. और फिर अब दोबारा बना देते हैं यहाँ पे वेस्टिबुल. और अब जरा मुझे काउंट करके बताएं, सेमी सर्कुलर कैनाल्स तो अभी भी 3 हैं, 1, 2 एंड 3. लेकिन अब ओपनिंग्स कितनी है वेस्टिबुल के अंदर? दिस इज द वेस्टिबुल. वेस्टिबुल में अब ओपनिंग जनाब हो गई 5. एक ओपनिंग ये रही, ये चूंकि कंबाइन हो गई तो ये सेकंड ओपनिंग, थर्ड ओपनिंग, फोर्थ ओपनिंग एंड फिफ्थ ओपनिंग. सो एक्चुअल में ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं दे ओपन इनटू द वेस्टिबुल बाय 5 ओपनिंग्स. तो ये अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि यार ये 5 ओपनिंग साला किधर से आई? ये 5 ओपनिंग भाई इधर से आई, ठीक है. दीज 3 कैनाल्स ओपन इन द वेस्टिबुल बाय 5 ओपनिंग. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 ओपनिंग्स. और अगर यहाँ डायग्राम में देखें तो ये किसी हद तक नजर भी आता है कि 2 जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं वो आपस में जुड़कर वेस्टिबुल में एंटर होती हैं. दीज 2 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैव अ कंबाइंड एंट्री, ठीक है. तो इसकी वजह से टोटल 5 एंट्रीज हैं. द इंटीरियर ऑफ द सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल लाइज इन द वर्टिकल प्लेन. अब ये मुश्किल चीज़ है थोड़ा सा समझने के लिए, बट थोड़ा फोकस करोगे तो समझ भी लोगे. बट एनीवेज आई डोंट रेकमेंड दिस. इसको आप इस सारे डिस्कशन को एक्चुअली अब आप छोड़ सकते हो. जो बात मैंने आपको बता दी दैट वॉज इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड and crack any examination question. हाँ, एक बात रह गई जो मुझे बतानी है, वो ये कि हर सेमी सर्कुलर कैनाल जब एंटर होने लगती है वेस्टिबुल के अंदर तो देयर इज अ स्वेलिंग एंड दिस स्वेलिंग इज नोन एज एम्पुला. सो दिस इज एम्पुला, 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 एम्पुला. तो 3 एम्पुला हैं 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स के हिसाब से, ठीक है. फिर इन्होंने अब हर सेमी सर्कुलर कैनाल की बहुत फाइन डिटेल ओरिएंटेशन बताई है, कॉन्वेक्स, बैकवर्ड, ये तो आई डोंट रेकमेंड. ओके, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि इंटरनल ईयर क्या है. इंटरनल ईयर में सबसे एंटीरियर मोस्ट पार्ट है कॉक्लिया, उसके बाद है वेस्टिबुल और सबसे एंड में है सेमी सर्कुलर कैनाल्स. अब इसके बाद वंस यू हैव नाउ क्रैक्ड के आउटर स्केलेटन कैसा है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट के अंदर नरम नरम चीज क्या है. व्हाट आर द डिटेल्स ऑफ द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ. अच्छा, अब जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है ये बेसिकली द इनर मोस्ट पार्ट है इंटरनल ईयर का. और अब इसको समझना आसान इस तरह है कि मैंने आपको 3 पार्ट्स बताए बोनी लेबिरिंथ के, और वो 3 पार्ट्स थे कॉक्लिया, vestibule. So this was part number 1, cochlea, then part number 2 vestibule and part number 3 semicircular canals. बिल्कुल इसी तरह इन 3 बोनी पार्ट्स के अंदर 3 मेम्ब्रेनस पार्ट्स हैं. सो कॉक्लिया के अंदर मेम्ब्रेनस पार्ट इसी शेप का है, उसका नाम है कॉक्लियर डक्ट. वेस्टिब्यूल के अंदर एक्चुअली 2 अलग अलग नरम नरम पार्ट्स हैं, और जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं उनके अंदर बोन के अंदर भी सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं. सो अगर इस डायग्राम को आप थोड़ी देर अपनी नज़रों में रख लें और याद कर लें इस डायग्राम को, दिस पर्टिकुलर डायग्राम, और अब देखें जनाब ये डायग्राम, तो ये बिल्कुल सेम चीज़ लग रही है. यहाँ पर देखिए पहला पार्ट कॉक्लिया, ये बोनी लेबिरिंथ है, इसके अंदर दिस इज कॉक्लियर डक्ट. उसके बाद यहां आप देखें सेंट्रल पार्ट दूसरा बोनी लेबिरिंथ का क्या था, वेस्टिबुल. यहां पर वेस्टिबुल के अंदर ये 2 पार्ट्स होते हैं जिन्हें कहते हैं सैक्यूल एंड उट्रिकल.
ओके और फिर तीसरा पार्ट बोनी लेब्रिंथ का क्या था, द सेमी सर्कुलर कैनाल्स, और इन सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर सेमी सर्कुलर डक्ट्स मौजूद हैं। तो एक्चुअली जो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है उसके भी 3 पार्ट्स हैं, एंड दीज 3 पार्ट्स कॉरेस्पॉन्ड टू द 3 पार्ट्स ऑफ द बोनी लेब्रिंथ। द फर्स्ट पार्ट इज द कॉक्लियर डक्ट, द सेकंड पार्ट which is inside the vestibule is divided into 2 chambers which is saccule and utricle, and the third part is the semicircular ducts which is present within the semicircular canal। अच्छा, ये जो 3 पार्ट हैं मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के, ये बिल्कुल बार बार मैं अखरोट की एग्जांपल दे रहा हूँ। अखरोट है, अखरोट को तोड़ दो तो ऊपर से हार्ड उसका जो कड़क शेल है वो निकल गया और अंदर से नरम नरम चीज निकल गई खाने के लिए। सो ये जो हार्ड शेल था, दिस इज द बोनी लेब्रिंथ की एग्जांपल, और अंदर से जो चीज निकल के आप खाते हैं, वॉलनट जो आप खा रहे हैं, दैट इज द एग्जांपल ऑफ मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। ओके, सो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के भी 3 ही पार्ट्स हैं बोनी लेब्रिंथ की तरह, पहला, दूसरा, तीसरा। कॉक्लियर डक्ट, वेस्टिबुल के अंदर के 2 पार्ट्स, उट्रिकल एंड सैक्यूल, और तीसरा सेमीसर्कुलर डक्ट्स। ओके, हर एक का अपना अपना अलग अलग काम है। जो कॉक्लियर डक्ट्स हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर हेयरिंग, इसका असल में काम है सुनना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेयरिंग। ओके, क्योंकि जो हेयरिंग के एक्चुअल फाइबर्स हैं या जो सेल्स हैं, जो सेंसरी सेल्स एक्चुअली हेयरिंग की सेंसेशन को रिसीव करते हैं और आगे हायर सेंटर्स में ट्रांसमिट करते हैं, वो इसी कॉक्लियर डक्ट में होते हैं। सो कॉक्लियर डक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेयरिंग। द नेक्स्ट 2 बिट्स, यानी कि जो वेस्टिबुल के अंदर का पार्ट है और सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर का पार्ट है, दिस इज ऑल एसोसिएटेड विद मेंटेनिंग बैलेंस। तो अब जरा पढ़ते हैं इसको। Membranous labyrinth is in the form of a complicated but continuously closed cavity filled with endo। इसकी जो पूरी कैविटी है, ये पूरा जितना भी अभी हम इंटरनल एयर का membranous labyrinth डिस्कस कर रहे हैं, इस सब के अंदर यहाँ पर इंटरनली एक लिक्विड है, एंड दिस लिक्विड इज कॉल्ड एंडोलिम्फ। यानी अगर मैं आपसे सवाल करूँ कि membranous labyrinth के अंदर कौन सा लिक्विड होता है, एंडोलिम्फ, और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के बाहर कौन सा लिक्विड होता है, पेरिलिम्फ। ओके, राइट। The epithelium of the membranous labyrinth is specialized to form receptors of number 1 sound के receptors हैं, number 2 for static balance, and number 3 for kinetic balance। यानी जब खड़े हुए हैं तब बैलेंस करना और जब मूव कर रहे हैं तब बैलेंस करना। तो एक्चुअली आपका जो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है वो ये 3 काम कर रहा है। जो रिसेप्टर्स हेयरिंग के लिए हैं, सुनने के लिए हैं, साउंड के लिए हैं, दे आर कॉल्ड ऑर्गन्स ऑफ कॉर्टाई। क्या नाम देते हैं उनको, हेयरिंग के जो ऑर्गन्स हैं। सो इस डायग्राम पे अगर हम देखें, लुक एट दिस डायग्राम वन मोर टाइम। यहाँ पर मैंने आपको बताया, दिस वी आर लुकिंग एट द मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, एंड दिस इज कॉल्ड कॉक्लियर डक्ट्स। ठीक है, विच इज प्रेजेंट इन द कॉक्लिया। अब ये जो कॉक्लियर डक्ट्स हैं, इसमें हेयरिंग के रिसेप्टर्स मौजूद हैं, और हेयरिंग के जो रिसेप्टर्स हैं और जो पूरा अपैरेटस है उसका नाम क्या है, ऑर्गन्स ऑफ कॉर्टाई। सो दैट इज the first receptor which is present in the membranous labyrinth, which is for sound, and this is called organs of Corti। और मैंने आपको बता दिया ये कहाँ मौजूद होते हैं, इट इज प्रेजेंट विद इन दिस इंपॉर्टेंट कॉक्लियर डक्ट। देन द सेकंड वन इज फॉर स्टैटिक बैलेंस, एंड दिस इज कॉल्ड मैक्यूला, एंड द थर्ड वन इज काइनेटिक बैलेंस, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टिया। ये भी मैं आपको आगे बताता हूँ कि ये कहाँ होते हैं। लाइक द बोनी लेब्रिंथ, द मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। द पहला पार्ट इज नोन एज cochlear duct या the spiral duct of cochlea, and it contains the organ of Corti। और organ of Corti क्या काम करता है, its job is to initiate hearing। सो हेयरिंग का सारा सिस्टम इन डक्ट्स में मौजूद है। सेकेंड पार्ट जो कि वेस्टिबूल के अंदर होता है, वो 2 चैम्बर्स में डिवाइडेड है। पहला चैम्बर है उट्रिकल, दिस इज उट्रिकल, एंड देन द सैक्यूल, दिस इज द सैक्यूल, एंड द उट्रिकल एंड सैक्यूल कंटेन्स मैक्यूल। वाह यार, ये तो शेरो शायरी बन गई। एक्चुअली ये मैक्यूल नहीं है, मैक्यूला है, मैक्यूली प्लूरल। सो उट्रिकल और सैक्यूल के अंदर जो सेंसरी ऑर्गन है उनका नाम है मैक्यूला, एंड दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर स्टैटिक बैलेंस, यानी जब खड़े हुए होते हैं। सो दिस पार्ट बेसिकली, पार्ट नंबर 2, this part is corresponding to the vestibule, and it is divided into 2 chambers, saccule and utricle। इनमें जो sensory organ मौजूद है that is known as maculae, और maculae का काम क्या है, to control स्टैटिक बैलेंस, यानी जब आप खड़े होते हैं तो उस बैलेंस को, बॉडी को बैलेंस में रखना। देन इज द थर्ड पार्ट इज कॉल्ड द सेमी सर्कुलर डक्ट्स। ये जो सेमी सर्कुलर डक्ट्स हैं, दीज सेमी सर्कुलर डक्ट्स मेंटेन काइनेटिक बैलेंस, और इनका ये जो काइनेटिक बैलेंस का काम है,
इसके लिए जो सेंसरी रिसेप्टर्स मौजूद हैं उनका नाम है क्रिस्टी। अब यार ये कॉम्प्लिकेटेड स्टूडेंट्स को पता नहीं क्यों लगती है, शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने मेरे साथ पढ़ा नहीं होता ना यार। अब मैं आपको इजी करके फिर बता रहा हूं कि बोनी लेब्रिंथ के 3 पार्ट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग 3 पार्ट्स हैं मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ में, और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ में तीनों पार्ट्स के नाम आपको पता होने चाहिए। दिस इज कॉक्लियर डक्ट, दिस इज उट्रिकल एंड सेक्यूल, एंड दिस इज सेमी सर्कुलर डक्ट। फिर आपको ये पता होना चाहिए किस पार्ट का क्या काम है। कॉक्लियर डक्ट का काम है हेयरिंग, वेस्टिबुल के अंदर जो उट्रिकल और सेक्यूल हैं इनका काम है स्टैटिक बैलेंस, और जो सेमी सर्कुलर डक्ट्स हैं इनका काम है काइनेटिक बैलेंस, यानी मूव करते वक्त जो बॉडी बैलेंस रहती है। अब इन तीनों फंक्शंस के लिए अलग अलग तरह के रिसेप्टर्स होंगे। हेयरिंग के लिए जो रिसेप्टर कॉक्लियर डक्ट में हैं दे आर कॉल्ड ऑर्गन्स ऑफ कॉर्टाई। उट्रिकल और सेक्यूल में स्टैटिक बैलेंस के लिए जो रिसेप्टर हैं दे आर कॉल्ड मैक्युलाई, और सेमी सर्कुलर कैनाल्स या डक्ट्स के अंदर काइनेटिक बैलेंस के लिए जो सेंसरी रिसेप्टर हैं दे आर कॉल्ड क्रिस्टियाई। सो ये आपको तीनों पार्ट्स के नाम पता होने चाहिए, इनके फंक्शन पता होने चाहिए, और उनमें कौन से सेंसरी ऑर्गन्स हैं। अगर ये पता है तो बल्ले बल्ले हो गई कहानी, बिल्कुल इजी। अब इसको पढ़ भी लेते हैं। नाउ द कॉक्लियर डक्ट्स या द डक्ट ऑफ कॉक्लिया, or they are also called scala media, they are spiral duct. They occupy the middle part of the cochlear canal between scala vestibuli and scala tympani. अब ये दोनों words आपको पता है क्योंकि आपने मेरी वीडियो देख रखी है। The floor is formed by the basilar membrane, the roof is formed by the vestibular membrane, ये दिखाता हूँ अभी, and the basilar membrane supports the spiral organ of corti। ये तो मैंने आपको बता दिया कि cochlear ducts में organ of corti होता है। अब ये जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ रॉड्स ऑफ कॉर्टाई एंड द हेयर सेल्स, ठीक है। अब ये मैं आपको इस डायग्राम पे सारी स्टोरी समझाता हूं। सो दिस इज अ सेक्शन थ्रू द कॉक्लियर डक्ट, ओके, एंड कॉक्लिया। तो ये ऑब्वियसली द बोनी पार्ट है और ये मेम्ब्रेनस पार्ट है, और आप देख रहे हैं कि ये स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पनाई के बीच में ये जो सारा येलोइश एरिया है दिस इज ऑल द कॉक्लियर डक्ट। और यहाँ पर एक्चुअली 2 मेम्ब्रेन्स हैं, एक अपर मेम्ब्रेन है जो रूफ बना रही है विच इज कॉल्ड द वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन, एंड देन देयर इज दिस मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड द बेसिलर मेम्ब्रेन। और ये बेसिलर मेम्ब्रेन पर बेसिकली इस तरह ये सेल्स मौजूद हैं। दीज कॉलमनर सेल्स, दीज आर द रॉड्स, और ये आपको हेयर सेल्स नजर आ रहे हैं जिन पे यूं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर द हेयर सेल्स। होता ये है कि जब वाइब्रेशन होती है और उस वाइब्रेशन से साउंड वेव्स जब यहाँ ट्रांसमिट होती हैं तो वो ट्रांसमिट होने के बाद इन हेयर सेल्स में परसीव होती हैं, और यहाँ से फिर ये मैसेज कम्युनिकेट हो जाता है इन न्यूरॉन्स में। अब ये जो न्यूरॉन्स हैं they are going towards somewhere, और ये कहाँ जा रहे हैं? They are going towards a ganglion, and this ganglion is known as the spiral ganglion. इस स्पाइरल गैंग्लियन में ये येलो दीज आर द सेल बॉडीज, और इन सेल बॉडीज के देखो 2 प्रोसेसेस निकल रहे हैं। एक प्रोसेस निकल के जा रहा है इस तरफ हेयर सेल्स की तरफ, और दूसरा प्रोसेस निकल के जा रहा है एक नर्व में विच इज द कॉक्लियर नर्व। ऐसे न्यूरॉन्स को हम क्या नाम देते हैं? दीज आर कॉल्ड द बाइपोलर न्यूरॉन्स। बाइपोलर न्यूरॉन्स का मतलब ये होता है कि सेंटर में एक जगह सेल बॉडी होगी, एक तरफ प्रोसेस इधर जाएगा, एक तरफ प्रोसेस उधर जाएगा। सो बेसिकली ये जो बाइपोलर न्यूरॉन्स हैं इनके इस तरफ वाले जो न्यूरॉन्स हैं दे आर रिसीविंग इनपुट फ्रॉम द हेयर सेल्स। सो साउंड वेव्स यहाँ हिट करती हैं, हेयर सेल से मैसेज यहाँ जाता है, इट गोज टू द स्पाइरल गैंग्लियन, और फिर ये सारे जो दूसरे न्यूरोनल बिट्स हैं इन बाइपोलर न्यूरॉन्स के, ज़ाहिर बहुत सारे बाइपोलर न्यूरॉन्स होंगे तो उनके बहुत सारे प्रोसेसेस होंगे, ये सारे प्रोसेसेस मिलकर क्या बना देते हैं? कॉक्लियर नर्व। तो कॉक्लियर नर्व इस तरह ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द कॉक्लिया, इसीलिए इसका नाम है कॉक्लियर नर्व, ओके। और इन सबको हम कहते हैं ऑर्गन्स ऑफ कॉर्टाई। सो दीज आर ऑल कलेक्टिवली नोन एज ऑर्गन्स ऑफ कॉर्टाई, जिनका काम है हेयरिंग। सो यहाँ से सारे फाइबर्स निकल के कहाँ जा रहे हैं? टू द स्पाइरल गैंग्लियन, एंड दिस गैंग्लियन इज लोकेटेड in the spiral canal present within the spiral lamina of the modulus of the cochlea. The central process of the ganglion forms the cochlear nerve. So these are the central processes because they are going towards the central nervous system, and they all combine together to make the cochlear nerve. ठीक है, तो ये तो हो गया ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई की कहानी। अब थोड़ा सा ये देख लें कि ये जो कॉक्लियर डक्ट्स हैं ये पीछे आकर के जब सेक्यूल के साथ जुड़ने लगती हैं तो इस पॉइंट को, इस कनेक्शन को बोलते हैं डक्टस रियूनियंस, ओके। सो डक्टस रियूनियंस इज द पॉइंट वेयर द कॉक्लियर डक्ट इज गेटिंग एंट्री इनटू द सेक्यूल।
सही है. So the sound waves reaching the endolymph through the vestibular membrane makes appropriate parts of the membrane vibrate, so that organs of Corti are vibrated, and it goes through the cochlear nerve to the higher centers. तो basically hearing का जो आपका mechanism है वो यहाँ तक limited है. So hearing is limited to the cochlea system, क्योंकि इसके आगे का जो सिस्टम है, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट, इनका काम है बैलेंस ऑफ द बॉडी. बैलेंस ऑफ द बॉडी इन स्टैटिक सिचुएशन, हम बात कर रहे हैं उट्रिकल और सेक्यूल की. बैलेंस ऑफ द बॉडी इन काइनेटिक सिचुएशन, हम बात कर रहे हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स की. सो हेयरिंग इज लिमिटेड अप टिल कॉक्लिया. कॉक्लिया खत्म, हेयरिंग की स्टोरी खत्म. ओके, नाउ द सेक्यूल एंड उट्रिकल. Now we are talking about those bits of the membranous labyrinth which are actually present in the bony labyrinth vestibule. Okay, the saccule lies in the anterior inferior part and utricle lies. This is not very important कि कौन anterior inferior superior, this is unnecessary detail. It receives the ends of 3 semicircular ducts via 5 different openings. Exactly same discussion जो मैंने पहले किया था. ये जो semicircular ducts हैं ये 5 openings के जरिए यहाँ खुलते हैं into the saccule. The medial walls of the saccule contain the sensory organ which is called the macula. The maculae are end organs that give information about the position of the head. They are static balance receptors. They are supplied by the peripheral processes of neurons in the vestibular ganglion. Now that's important. यहाँ hearing का जो मामला था, इस ganglion का क्या नाम था? Spiral ganglion. स्टैटिक बैलेंस का जो गैंग्लियन है उसका नाम क्या है? वेस्टिबुलर गैंग्लियन. सेक्यूल गेट्स स्टिमुलेटेड बाय द वर्टिकल लीनियर मोशंस. फॉर एग्जांपल व्हेन यू रेज इन द लिफ्ट, जब आप लिफ्ट में खड़े होते हैं और पहले माले से 12वें माले पे जाना है आपको या 10वें फ्लोर पे जाना है, तो लिफ्ट किस तरह से ऊपर मूव करती है, इस वक्त आपकी बॉडी जो बैलेंस मेंटेन करती है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ. ओके, वेस्टिबुलर गैंग्लियन. राइट, अंडरस्टैंड. एंड द उट्रिकल gets stimulated by the horizontal movement. So कार किस तरह से मूव कर दी है? So this is how you are sitting in a car. That's a very bad car, but the car is moving like this. So horizontal direction जो है utricle और vertical direction जो है that is the saccule. So saccule and utricle, saccule and utricle, both of them static movements. आप अपनी पोजीशन पर एक जगह हैं और आपके बॉडी के बैलेंस को मेंटेन किया जा रहा है. Now the semicircular ducts, these are 3 in number and they open in the saccule. Basically this is the saccule, utricle, sorry, they open in the utricle by 5 openings, same as the bony labyrinth में जो हमने डिस्कशन किया था. Okay, now each duct has an ampulla. Again same thing, bony labyrinth वाली बात रिपीट हो रही है. इनका जो सेंसरी ऑर्गन है that is called cristia or cupula. Now cristia respond to the pressure changes in the endolymph caused by movement of the head. देखो जब आप लिफ्ट में खड़े होते हो, सो दिस इज यू स्टैंडिंग इन अ लिफ्ट, जब आप लिफ्ट में खड़े हो तो आपका हेड मूव नहीं कर रहा, पूरी बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है, बट हेड स्टैटिक है. इसी तरह जब आप गाड़ी में बैठे होते हो तो आपका हेड स्टैटिक है लेकिन गाड़ी हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है. दिस इज कॉल्ड स्टैटिक बैलेंस मेंटेनेंस. लेकिन जब आपका हेड मूव कर रहा है पूरे का पूरा, आप रोटेट कर रहे हैं या किसी ना किसी सर्कस में काम कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उस वक्त जो ऑर्गन्स स्टिमुलेट होते हैं, दीज आर क्रिस्टिया इन द सेमी सर्कुलर डक्ट. ओके, सो इजी स्टफ है यार. इसको तरीके से वीडियो को ना 1-2 दफा सुन लो तो इंटरनल एयर मास्टर कर लोगे इजीली. नाउ ब्लड सप्लाई ऑफ द लेबिरिंथ इज इक्वल टू इंटरनल एयर. ये बात तो मैंने शुरू ही में आपको समझा दी. ओके, इंटरनल एयर इज इक्वल टू लेबिरिंथ. नाउ द आर्टेरियल सप्लाई इज ड्राइव्ड mainly from the labyrinthine branch of the basilar artery. You see, CNS को जो ब्रांच जा रही होती है arterial supply, वही arterial supply internal air की है, and partly from the stylomastoid branch of the posterior auricular. The labyrinthine vein drain into the superior petrosal sinus and transverse sinus. तो इसके मामलात भाई central nervous system वाले हैं. veins drain कर रही हैं sinuses में, artery आ रही है basilar artery से, तो इससे अंदाजा लगाओ कि जो internal air है that is closely related to the central nervous system. Okay, now other inconsistent veins also appear in inferior petrosal sinus and the internal jugular vein. Okay, now the last bit, vestibulocochlear nerve. अरे ये easy है, ये मैं actually already करा चुका हूँ. एक दफ़ा इसको सिर्फ repeat कर लेते हैं. इस डायग्राम को यहाँ देखो, this is diagram. ये पूरे का पूरा internal air है, उसमें ये वाला जो पार्ट है, this is part number 1 and part number 1 is the cochlea.
ठीक है। फिर ये वाला जो पार्ट है इसमें उट्रिकल और सैक्यूल है, दिस इज पार्ट नंबर 2, और इस पार्ट नंबर 2 का काम है स्टैटिक बैलेंस को मेंटेन करना, एंड दीज आर द सेमी सर्कुलर डक्ट्स, दिस इज पार्ट नंबर 3। हर जगह से अलग अलग इंफॉर्मेशन जाएगी, अलग अलग रिसेप्टर्स हैं। पार्ट नंबर 1 का जो रिसेप्टर था उसका नाम था ऑर्गन्स ऑफ कॉर्टाई। ऑर्गन्स ऑफ कॉर्टाई के जो फाइबर्स निकलते हैं वो कॉक्लियर नर्व बनाते हैं, सो दिस इज कॉक्लियर नर्व। इसी तरह जो उट्रिकल और सैक्यूल और जो सेमी सर्कुलर डक्ट्स हैं, यहाँ से जो फाइबर्स निकलते हैं दे गो इनटू द वेस्टिबुलर गैंग्लियन, जबकि जो कॉक्लियर नर्व के फाइबर्स थे दे वर गोइंग इन द स्पाइरल गैंग्लियन। सो स्पाइरल गैंग्लियन, कॉक्लियर नर्व, वेस्टिबुलर गैंग्लियन, वेस्टिबुलर नर्व, और ये दोनों नर्व मिलके वेस्टिबुलो कॉक्लियर पाथवे। बात समझ में आ गई? सो जो कॉक्लियर नर्व है वो हेयरिंग का सामान लेकर के आ रही है, वेस्टिबुलर नर्व जो है वो स्टैटिक और काइनेटिक बैलेंस का सामान लेके आ रही है, एंड देन दे आर गोइंग टुवर्ड्स द मिड ब्रेन एंड द मेडुला। ओके, सो दैट्स ऑल इज रिटन हियर, इसको पढ़ भी लेते हैं। Vestibulocochlear nerve comprises hearing एंड वेस्टिबुलर पार्ट्स। सो इसका जो हेयरिंग पार्ट है वो मैंने आपको बता दिया, वो कॉक्लियर पार्ट है जो कि कॉक्लिया से आ रहा है, सो दैट इज द हेयरिंग पार्ट। और जो वेस्टिबुलर पार्ट है वो इन दोनों पार्ट्स में से आ रहा है, उट्रिकल सैक्यूल और सेमी सर्कुलर डक्ट्स में से। द फर्स्ट न्यूरॉन्स ऑफ द पाथवे आर लोकेटेड इन द स्पाइरल गैंग्लियन, दिस इज फॉर हेयरिंग। और अगर वेस्टिबुल की बात करेंगे तो वेस्टिबुलर गैंग्लियन, दे आर बाइपोलर, ऑर्गन्स ऑफ कॉर्टाई से आ रहे हैं। यार ये सारी बात मैंने बता दी है तो इसको तो मैं पढ़ भी नहीं रहा। कॉक्लियर पाथवे इज ऑल क्लियर, ओके। सो कॉक्लियर पाथवे यहां से आया, स्पाइरल गैंग्लियन, दूसरे फाइबर्स निकले और ऊपर चले गए टुवर्ड्स द हायर सेंटर्स सच एज मिड ब्रेन, थैलेमस, इंटरनल कैप्सूल एंड द टेम्पोरल लोब, ओके। Now the vestibular pathway actually starts from the utricle and saccule and the semicircular ducts, ठीक है। काइनेटिक बैलेंस के लिए semicircular ducts, स्टैटिक बैलेंस के लिए utricle and saccule। अच्छा, यहाँ से ये फाइबर्स निकलते हैं and they relay in the vestibular ganglion, not the spiral ganglion, and from the vestibular ganglion they go to the higher centers, ठीक है। ओके, फेशियल नर्व की इंपॉर्टेंस ये है कि ये एक्चुअली यहाँ से बोन में से गुजर रही होती है, तो दैट इज इन क्लोज एनाटॉमिकल लोकेशन। द फेशियल नर्व एंटर्स द पीटरस टेम्पोरल बोन थ्रू द इंटरनल अकॉस्टिक म्यूरस, इट ट्रेवल्स इन रिलेशन टू द इंटरनल एयर एंड द मिडल एयर एंड एग्जिट्स थ्रू द स्टेलोमास्टोइड फोरामेन। तो इसकी एनाटॉमिकल इंपॉर्टेंस है बट डायरेक्टली कोई सप्लाई नहीं है यहाँ पे, राइट। ये क्या लिखा हुआ है इसको भी देख लें यार। मोस्ट ऑफ द फाइबर्स फ्रॉम द मैक्यूला ऑफ द उट्रिकल एंड सैक्यूल लाई इन इंफीरियर वेस्टिबुलर एरिया, ठीक है। दीज थ्री नर्व डिविजन्स आर पेरिफेरल प्रोसेसेस ऑफ बाइपोलर न्यूरॉन ऑफ द वेस्टिबुलर गैंग्लियन। द गैंग्लियन इज सिचुएटेड इन द इंटरनल अकॉस्टिक म्यूरस, ठीक हो गया जी। द सेंट्रल प्रोसेस अराइजिंग फ्रॉम द न्यूरॉन ऑफ द गैंग्लियन फ्रॉम द वेस्टिबुलर नर्व, ओके, एंड एंड इन द वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई। These nuclei then send fibers to archicerebellum and to the motor nuclei ऑफ द ब्रेन स्टेम, ठीक है। ये पूरा पाथवे यहाँ बताया हुआ है, ये मैं एक्चुअली आपको बता चुका हूँ, उसी को वर्ड्स में एक्सप्लेन किया है कि सेमी सर्कुलर कैनाल्स और उट्रिकल एंड सैक्यूल से जो फाइबर निकलते हैं वो वेस्टिबुलर गैंग्लियन में आते हैं, और उसके बाद यहाँ से ये वेस्टिबुलर नर्व बना के दे गो टू द वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई, और वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई से फिर ये फर्दर डिवाइड होते हैं कुछ एरियाज में विच आर आर्कीसेरिबेलम एंड ब्रेन स्टेम, ओके, ठीक हो गया जी। दैट्स ऑल, यही है मेरा ख्याल है। अब क्लिनिकल एनाटॉमी, एंडोलिम्फ इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्राया वैस्कुलरिस, ठीक है जी। ये जैसे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनता है ना पर्टिकुलर सेल से, इस तरह यहाँ पे ये पर्टिकुलर सेल्स हैं जिनका नाम है स्ट्राया वैस्कुलरिस, ये लिक्विड बनाते हैं विच इज कॉल्ड द एंडोलिम्फ। इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है, स्ट्रेट अवे, ओके। दिस प्रोसेस रिक्वायर्स मेलानोसाइट्स, ये जो स्ट्राया वैस्कुलरिस हैं इनमें कुछ कुछ मेलानोसाइट्स हैं और वो इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर एल्बिनिज्म होगा तो स्ट्राया वैस्कुलरिस में से एंडोलिम्फ नहीं बनेगा। एंडोलिम्फ नहीं बनेगा तो बंदा सुन नहीं सकेगा, क्योंकि ऑर्गन्स ऑफ कॉर्टाई को काम करने के लिए एंडोलिम्फ चाहिए। इसीलिए एल्बिनिज्म के पेशेंट्स में डेफनेस एक कॉमन एसोसिएशन है, सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट व्हाई दैट यू शुड नो, ओके। देन देयर आर सम tumor conditions which affect the hearing. For example, acoustic neuroma is a tumor of the Schwann cells of 8th nerve. If neuroma extends into the internal auditory meatus, then facial nerve is also disturbed. यहाँ मैं भी facial nerve की थोड़ी सी बात कर रहा था कि it is closely anatomically related to the internal ear and the middle ear. And here is an important stuff कि अगर internal acoustic auditory meatus पे 8 nerve का tumor है तो 7th nerve भी compress होगी. So there will be 7th nerve paralysis as well. Facial nerve paralysis भी होगी. Okay? So that's all about internal ear.
I tried to make it as simple as I could. There are two parts to the internal ear. Internal ear is known as labyrinth. और इस labyrinth के दो parts हैं. There is a bony labyrinth and there is a membranous labyrinth. Bony labyrinth के भी तीन part हैं. Cochlea, number 2 is the vestibule and number 3 is the semicircular canals. इसी तरह membranous labyrinth के भी तीन parts हैं. पहला part है cochlear duct, दूसरे part में है utricle and saccule और तीसरे part में है semicircular canals. So that's all about internal ear. I hope you liked the video. If you did, please share with your colleagues, subscribe the channel. आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में बहुत जल्द. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा.